10 लाख शेयर खरीदने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा? दिमाग पे जोर डालिए, कोई एक आदमी बैठ के काम नहीं कर सकता। ये 300 रुपए पे अगर वो 10 लाख शेयर बाय करेगा तो शेयर तो पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। दोबारा उस लेवल पर आएगी तो इंस्टीट्यूशंस अपने 6 लाख शेयर यहां पे बाय करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से प्राइस फिर ऊपर जाएगी। जी, अब नेक्स्ट क्या है? हाउ इंस्टीट्यूशंस टेक ट्रेडिंग डिसीजंस। इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग के फैसले कैसे लेते हैं? तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिंग के फैसले लेते हैं, वो आपको सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या। इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई एक आम आदमी नहीं है या फिर कोई एक इंसान नहीं है जो बैठ के अपना लाखों करोड़ों का पैसा लेकर बैठा है और बैठ के चुपचाप बाय कर रहा है। वो हाँ ठीक है, इतने सेल ऑर्डर आए मैं बाय कर रहा हूं, इतने सेल आए मैं बाय कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता है। इंस्टीट्यूशंस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कंपनी होती है, एक बड़ी सी संस्था होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप म्यूचुअल फंड्स को ले लीजिए। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनके पास पब्लिक का पैसा होता है, और वो इंस्टीट्यूशंस उनके पास एक स्मार्ट टीम होती है। वो टीम बैठकर फैसला करती है, डिसीजन लेती है कि हमें किस स्टॉक के अंदर कहां पर और किस जगह पर कितने शेयर बाय करने हैं, कितने शेयर खरीदने हैं या कितने शेयर बेचने हैं। वो इंस्टीट्यूशंस के जो स्मार्ट टीम होती है वो फैसला करती है। और उस फैसले के बाद ऐसा नहीं है कि ठीक है फैसला हो गया और उसमें से कोई एक आदमी हाँ ठीक है मुझे कंपनी ने बताया है कि यहाँ पे इतने इतने शेयर बाय करने हैं, और वो बैठ के इंतजार कर रहा होगा ठीक है यहाँ पे प्राइस आएगी तो मैं बाय करूंगा। और जब वहां पे प्राइस आएगी तो वो बैठकर जो है 5,000 10,000 शेयर बाय कर रहा है, 5,000 10,000 शेयर बाय कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक चीज देखिए, जब भी कोई इंस्टीट्यूशंस किसी को बाय करना होगा तो वो एक आदमी नहीं, उसके लिए उसको मिसाल के तौर पर किसी स्टॉक के अंदर 10 से 15 लाख या 5 लाख स्टॉक बाय करने हैं, शेयर बाय करने हैं, तो उसके लिए एक मजबूत टीम चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कलेक्ट कर सके। अगर प्राइस मान लीजिए किसी एक लेवल पर आ रही है, अब एक एबीसी स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक की कीमत है 300 रुपए मिसाल के तौर पर, ठीक है, 300 रुपए इसकी कीमत है। अब वो इंस्टीट्यूशंस का फैसला हो गया कि हमें इस कंपनी के अंदर 10 लाख शेयर बाय करने हैं। कितने? 10 लाख बाय करने हैं, 10 लाख शेयर, ठीक है। 10 लाख शेयर खरीदने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा? दिमाग पे जोर डालिए, कोई एक आदमी बैठ के काम नहीं कर सकता। ये 300 रुपए पे अगर वो 10 लाख शेयर बाय करेगा तो शेयर तो पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। उनको उतनी परमिशन भी नहीं होती है, उतना अलाउड नहीं होता है कि वन टाइम में आप किसी भी स्टॉक के अंदर 10 लाख शेयर बाय कर लो। उसका एक क्राइटेरिया है, एक लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से ही वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो 10 लाख शेयर बाय भी करना चाहता है तो कम से कम सामने से उतना सेल ऑर्डर भी चाहिए। 10 लाख बाय करने के लिए 10 लाख सेल ऑर्डर होगा तभी तो ट्रिगर होगा, उतना कभी पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूशंस के जो है अल्गो सिस्टम्स होते हैं जो अपने आप ये सारे काम करते हैं। तो वो जो अल्गो सिस्टम होते हैं ना, वो लाखों करोड़ों के होते हैं, बने हुए होते हैं। ये यूट्यूब की तरह नहीं कि यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जो आप लोगों को कॉल मैसेज करके लोग बोलते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग ले लो, अल्गो सिस्टम ले लो 5,000 10,000 में। अरे भाई, जिस इंस्टीट्यूशन ने लाखों करोड़ों में अल्गोरिदम सिस्टम बनाए हैं वो आपको 5-10 हजार में ऐसे नहीं दे देगा। वो सब फेक है, यूट्यूब वाला, उसको लात मारो। अब उन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। इंस्टीट्यूशंस के अल्गो सिस्टम अलग होते हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, और वो काम करती है। तो जब ये स्मार्ट टीम फैसला करेगी कि हमें इस एबीसी स्टॉक के अंदर 300 रुपए की प्राइस पे 10 लाख शेयर खरीदने हैं, तो क्या होगा? वो एक एवरेज प्राइस तय करेगी। कैसा तय करेगी? कि मिसाल के तौर पर अभी 300 रुपए प्राइस है। कितना है? 300 रुपए प्राइस चल रही है, ठीक है, 300 रुपए प्राइस चल रही है। तो अल्गोरिदम सिस्टम को वो बता देंगे कि 300 रुपए से, मिसाल के तौर पर ये 300 रुपए से 300 303 या 305, इस रेंज में जितने भी सेल ऑर्डर आए, जितने भी सेल ऑर्डर आएंगे बाय करते रहो। किसको बता दिया? अल्गो सिस्टम को।
एक एवरेज लेना है उनको, 300 से 305 या 303 के दरमियान में जितने भी सेल ऑर्डर आए इनको बाय करने हैं। कितने शेयर बाय करने हैं? 10 लाख शेयर बाय करने हैं। अब 10 लाख शेयर बाय करने के लिए इंस्टीट्यूशंस तो चिल्लाएगा नहीं ना। वो जहां पे अगर मान लीजिए यहां पे कोई रैली इस तरह चल रही है, बड़ी कैंडल्स बन रही है, वो इसमें तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर वो यहां कहीं पे खरीदेगा तो प्राइस तो निकल जाएगी, वो इतने ऑर्डर्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो इतने ऑर्डर जमा ही नहीं कर पाएगा, बाय कर ही नहीं पाएगा। 10 लाख शेयर खरीदने, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा? चुपचाप बैठकर अपने ट्रेडिंग ऑर्डर कलेक्ट करेगा, चुपचाप बैठकर धीरे 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 ऑर्डर कलेक्ट करेगा। कैसे करेगा? अब मान लीजिए किसी ने 10,000 शेयर यहां पर सेल किए, ठीक है, 10,000 सेल किए, इंस्टीट्यूशन यहां से 10,000 का ऑर्डर डाल देगा बाय का, ठीक है, यहां पे 10,000 बाय कर लेगा। उसके बाद फिर किसी ने यहां पर 5,000, इंस्टीट्यूशन ने फिर 5,000 का ऑर्डर डाल दिया, ट्रिगर हो गया। फिर इंस्टीट्यूशन ने यहां पे 10,000 का ऑर्डर डाला, तो यहां पे किसी ने 5,000 सेल कर दिए, तो ये भी ट्रिगर हो जाएगा। तो धीरे धीरे बैठ के इंस्टीट्यूशन चुपचाप ऑर्डर कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? ऑर्डर कलेक्ट कर देगा। तो उसकी होता क्या है खासतौर से ऐसे में, जब इंस्टीट्यूशन को चुपचाप बैठ के बाय करना है, उसे 10 लाख शेयर खरीदने हैं, एक दो शेयर नहीं खरीदने, उसे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है इस शेयर के अंदर। तो उसके बाद में मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूशंस के अभी जो डिसीजन है वो है 300 से लेके 305 के दरमियान। अब 300 से लेके 305 के दरमियान में जितने भी सेल ऑर्डर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन उसको बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है। और हर भरात में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अरे अब प्राइस ऊपर जाएगी, अब प्राइस ऊपर जाएगी, मुझे भी बाय करना है, मुझे भी, प्राइस रुकी हुई है, रैली थी यहां से, अब यहां पे रुकी हुई है, फिर जाएगी। तो हड़बड़ाहट में रिटेल ट्रेडर, हमारे जैसे ट्रेडर, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भाई मुझे भी बाय करना है। कितने पे है? अभी 305 पे है ना, मुझे 306 पे भी मिलेगा, मैं बाय कर लूंगा। मार्केट ऑर्डर जैसे प्लेस किया और किसी ने यहां पे 306 पे सेल का ऑर्डर लगा दिया, तो प्राइस यहां से ऊपर आ गई। अब इंस्टीट्यूशन 306 पे बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसके एल्गोरिथम सिस्टम में डाल दिया गया है कि 300 से 305 के दरमियान में जो एवरेज होगा यहीं पे हमें बाय करना है। अब दूसरा देखा कोई रिटेलर कि अरे प्राइस तो ब्रेक हो गई, निकल गई, वो कह रहा है कि मुझे भी बाय करना है, मुझे भी। अब वो भी मार्केट ऑर्डर डाल रहा है कि मुझे भी यहां पे मार्केट ऑर्डर पे बाय करना है, मुझे प्राइस हो सकता है निकल जाए। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर बाय करने लगेंगे, प्राइस ऊपर जाएगी। तो अब इंस्टीट्यूशंस यहां जाके बाय नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर यहां पर इंस्टीट्यूशंस को 10 लाख शेयर बाय करने थे, उसमें से सिर्फ 4 लाख शेयर बाय हुए हैं। कितने? 4 लाख। अभी भी इंस्टीट्यूशंस के 6 लाख ऑर्डर्स बाकी हैं, इंस्टीट्यूशंस के 6 लाख ऑर्डर बाकी हैं। तो उसके लिए क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस इंतजार करेगा कि प्राइस दोबारा मेरे लेवल पे आ जाए, मेरे एवरेज प्राइस पर आ जाए, तब मैं अपने 6 लाख ऑर्डर्स क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। और ऐसी सूरत में जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी, तो इंस्टीट्यूशंस अपने 6 लाख शेयर यहां पे बाय करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से प्राइस फिर ऊपर जाएगी। तो इंस्टीट्यूशंस के जो डिसीजन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो एक एवरेज लेकर चलते हैं। अब ये प्राइस यहां पे कब आएगी, कैसे आएगी, कितने देर में आएगी, ये सब हम आगे कवर करेंगे, ये सब कवर करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि आफ्ताब भाई प्राइस तो निकल गई, अब प्राइस 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, क्या इंस्टीट्यूशंस तब तक बैठ के इंतजार करेंगे? तो ये सारी चीजें हमने आगे कोर्स में कवर किया है, हो जाएगा सब कुछ कवर। तो ये प्राइस को कैसे यहां पे लाना है, क्या करना है, ये सब कुछ इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। किस तरह करते हैं, ये सब चीज आगे कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशंस को अपने ट्रेडिंग के फैसले लेने होते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन फैसला लेता है, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अब इंस्टीट्यूशन ने यहां पे बाय किया, तो अपना फैसला तोड़कर वो यहां बाय नहीं करेगा, उसको तोड़ना आसान नहीं है, वो अलगोज में फिट है। प्राइस को दोबारा उस लेवल पर आना होगा, तब वो बाय करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस के जो भी फैसले होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फैसला लेती है, और उसके बाद में एक एवरेज प्राइस के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर कलेक्ट करता है और अपने ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
बाय करता है या सेल करता है, इसके लिए एक प्रॉपर टीम काम करती है। समझ में आ गया?